सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत। खबर बहुत बड़ी निकल कर आ रही है कि आंगनबाड़ी भर्ती में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, इंटर तक के नंबरों पर ही लगेगी मेरिट की लिस्ट। अब बहनें कोर्ट में पहुंच चुकी हैं। इस पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़, अगर आपको लगता है कि वीडियो अवेलेबल है तो डेफिनेटली माय चैनल योर सब्सक्राइब। प्रदेश के बाल विकास विभाग में चल रही आंगनवाड़ी भर्ती में आवेदक महिलाओं का चयन मेरिट के आधार पर किया जा रहा है। यह मेरिट महिला अभ्यर्थी के अंक पत्र के नंबरों के आधार पर तैयार की गई है, जिसमें हाई स्कूल, इंटर और स्नातक के नंबरों को जोड़ा गया है। आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली में कार्यकर्त्री पद के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं के लिए इंटर पास होना जरूरी है, लेकिन जिन महिलाओं ने स्नातक की डिग्री ऑनलाइन अपलोड की है उन महिलाओं को स्नातक के नंबर मेरिट में जोड़कर चयन किया गया है, जिससे बहुत सी महिलाएं पात्र होने के बाद भी भर्ती की दौड़ से बाहर हो गई हैं। इससे नाराज होकर कुछ महिलाओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। याचिकाकर्ता चांदनी पांडे ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि मेरिट लिस्ट में इसलिए नंबर नहीं आया क्योंकि उसने सिर्फ इंटर पास के दस्तावेज ही अपलोड किए थे, जबकि वो ग्रेजुएट पास है। तकनीकी गड़बड़ी के कारण वह अपने आवेदन पत्र के साथ अपनी स्नातकोत्तर की डिग्री अपलोड नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके मेरिट में नंबर सिर्फ इंटर पास तक के मान्य किए गए हैं। इस याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सुना, जिसके अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक या परा स्नातक की डिग्री होना जरूरी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के लिए मेरिट लिस्ट न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल और अधिकतम योग्यता इंटरमीडिएट के अनुसार तैयार की जानी चाहिए। इस चयन मेरिट लिस्ट को आवेदक महिलाओं की स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री को आधार बनाना गलत है। अधिवक्ता ने आंगनबाड़ी भर्ती नियमावली 2023 की धारा 7 के अनुसार कोर्ट को बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के पद की मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता या समकक्ष योग्यता के अधिक शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसमें विभाग पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि मेरिट लिस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसके लिए बहनों आदेश भी जारी हो चुके हैं, जिसका हमने अभी हिंदी रूपांतरण आपको सुना दिया है। इसका पूरा सार यही है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता को अधिमान्य योग्यता नहीं माना जा सकता और न ही इसे अधिमान्य घोषित करने का कोई प्रावधान है। साथ ही इसके लिए कोई अतिरिक्त अंक आवंटित भी नहीं किए गए हैं। तो ये रहा बहनों हाई कोर्ट का आदेश, जिसका हमने आपको हिंदी रूपांतरण सुना दिया है। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूज। न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने अपने आदेश में कहा है कि याची चांदनी की उम्मीदवारी केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती कि वह स्नातकोत्तर डिग्री अपलोड करने में नाकाम रही थी और उसे स्नातकोत्तर डिग्री जमा करने वाले उम्मीदवार से नीचे नहीं रखा जा सकता था। आवेदक की योग्यता उसके हाई स्कूल और इंटर के अंकों के आधार पर तय की जानी थी। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूज। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है कि दूसरे गांव की महिला फर्जी आय और निवास प्रमाण पत्र लगाकर बनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में शासन के आदेश पर चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अपात्र महिलाओं का चयन किया जा रहा है, जिससे नाराज महिलाओं की शिकायत पर इस मामले में डीएम ने मुख्य विकास अधिकारी को जांच का आदेश दिया है। 8 अप्रैल 2024 को डी बलई ग्राम पंचायत के कुसाहा गांव की निवासी प्रीति देवी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के पद के लिए आवेदन किया था, जबकि रायगढ़ ग्राम पंचायत की निवासी बेबी यादव ने फर्जी तरीके से कुसाहा गांव के दस्तावेज बनवाकर आवेदन किया था। बेबी यादव का वोटर कार्ड रायगढ़ ग्राम पंचायत का है और उसने फर्जी तरीके से कुसाहा गांव का राशन कार्ड बनवा लिया। इसके बाद बेबी यादव ने कुसाहा गांव का निवास प्रमाण पत्र बनवाकर कुसाहा गांव के लिए आंगनबाड़ी भर्ती में आवेदन कर दिया। यहाँ गांव से नहीं मतलब है, यहाँ ग्राम सभा से होता है। अगर एक ग्राम सभा में कई गांव आते हैं, अगर ग्राम सभा की है तो उससे कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर ग्राम सभा अलग है तो वो गलत है, लेकिन अगर गांव केवल अलग है, ग्राम सभा एक है, तो वो ऐसा होता है। एक ग्राम सभा में कई गांव होते हैं, कोई एक गांव से दूसरे गांव में जा सकता है, लेकिन ग्राम सभा एक ग्राम सभा से दूसरे ग्राम सभा में नहीं किया जा सकता।
तो इसकी गहनता से पहले जांच हो कि बात क्या है, मामला क्या है। इसके बाद जिले में जब 18 मार्च 2025 को विकास भवन में फाइनल लिस्ट जारी हुई तो प्रीति देवी का नाम सूची में नहीं था, जबकि दूसरे गांव की बेबी यादव का दूसरे गांव की निवासी होते हुए भी चयन कर लिया गया था, जिससे आहत होकर प्रीति ने इस फर्जीवाड़े की शिकायत बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य को शिकायत की है। आंगनबाड़ी भर्ती 2023 नियमावली के अनुसार भर्ती में आवेदन करने वाली आवेदक महिला को जिस ग्राम पंचायत से आवेदन करना है उसी का निवासी होना अनिवार्य है। अगर किसी ग्राम पंचायत से कोई आवेदन नहीं मिलता है तो अन्य न्याय पंचायत से आवेदक का चयन किया जा सकता है। मतलब ऐसा भी प्रावधान है। अगर उस गांव की, जैसे कि कोई ग्राम सभा है, उस ग्राम सभा में अगर उस गांव की आवेदक नहीं है तो दूसरे ग्राम सभा से लिया जा सकता है। और अगली न्यूज़ जो है देखिए कि हमारे यहाँ जो 26, 27, 28 को जो आदेश जारी हुए थे उस दौरान हम लोगों को भी वहाँ बुलाया गया था, तो कुछ पुरस्कार मिले हैं, जिसमें एक होता ना मेडल टाइप का, वही मिला है, दिखाती हैं भैया। हमारे ब्लॉक से केवल 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गई थी, जिसमें से ये तीनों, 5 है नहीं, ये 3 आगे और चौथे नंबर पर हम हैं, 5वें नंबर पर एक और दीदी हैं। तो आज की न्यूज़ बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।